अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान जब्बार और मैं आपको एक नए अंदाज़ में डॉन एडिटोरियल पढ़ाऊंगा। इस नए अंदाज़ में हम कुछ इस तरह डिस्कस करेंगे। हम कंप्लीट कॉलम को 5 हेडिंग्स में डिवाइड किया करेंगे और उसकी सपोर्टिंग सब हेडिंग्स भी डाला करेंगे और साथ साथ उसके हम इम्पोर्टेंट वोकेबलरी भी एंड पे डिस्कस किया करेंगे, क्योंकि कॉलम के अल्टीमेट गोल यही होते हैं। और डेली 10 AM पे कॉलम रिलीज़ हो जाया करेगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कच्चा रीजन प्रॉब्लम पर। इस पर कॉलम पब्लिश हुआ है डॉन न्यूज़ में। इसकी पहली हेडिंग है द कच्चा रीजन प्रॉब्लम। इसमें सबसे पहले ये डिस्कस किया गया है कि जो रीसेंट क्राइम हुआ है जिसमें रॉकेट लॉन्चर से डाकुओं ने पुलिस की वैन्स पर हमला किया है। असल में इसकी वजूहात क्या हैं ये तो आगे डिस्कस होगी, लेकिन लैक ऑफ इफ़ेक्टिव स्टेट रिस्पांस एंड डेकेड्स लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डेकॉइट, इनकी ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये बहुत लंबे अरसे से चलती आ रही हैं। आलमोस्ट 90s से लेकर टिल नाउ इनकी एक्टिविटीज़ कंटिन्यू हैं, जिसके आगे तकरीबन जो स्टेट है वो बेबस है। स्टेट ने 3 दफ़ा इन पर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस लॉन्च किए। 90s में किया, उसके बाद 2016 में किया और अब एक ऑपरेशन चल रहा है। पहले 2 ऑपरेशंस में आर्मी भी इन्वॉल्व थी और उन्होंने भी अपनी तमाम तरह की जो परफॉर्मेंस थी वो दी थी, लेकिन नाकाम हुए थे। दूसरी हेडिंग है क्रिमिनल एक्टिविटी एंड टैक्टिक्स, कि कच्चा के डाकू जो कार्रवाइयाँ करते हैं वो किस तरह करते हैं। वो सबसे पहले घात लगाते हैं, उसके बाद अपने टारगेट को वो अटैक करते हैं और उनके पास मिलिट्री ग्रेड के वेपन्स हैं, बहुत हैवी वेपन्स हैं। और लोगों को वो किस तरह करते हैं, लोगों को किडनैप करते हैं और उनसे रैंसम यानी तावान क्लेम करते हैं, और या फिर हनी ट्रैप्स यानी एक औरत उनसे बात करती है और शादी के बहाने या मिलने के बहाने उनको वहाँ बुलाया जाता है और उसके बाद उनको टारगेट किया जाता है और वापसी पे उसके घर वालों से तावान डिमांड किया जाता है, जिसके आगे तकरीबन स्टेट बेबस नज़र आती है। एक लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट आज तक इतनी ताकतवर स्टेट क्यों सॉल्व नहीं कर पाई, ये क्वेश्चन रेज़ होता है और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन इस कॉलम में डिस्कस किया गया है। जब तक ये क्रिमिनल एक्टिविटी और टैक्टिक्स को नहीं समझेंगे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तीसरी हेडिंग है स्टेट रिस्पॉन्स एंड ऑपरेशंस। ग्रैंड ऑपरेशंस मैंने पहले भी बताया कि 3 दफ़ा स्टेट शुरू कर चुकी है, जिसमें 90s और 2060s में फ़ौज का बहुत ज़्यादा किरदार था, बहुत ज़्यादा रोल था, लेकिन ये उनको न्यूट्रलाइज नहीं कर सके थे, बल्कि वो जो कल्प्रिट्स हैं, वो जो डाकू हैं, वो आज तक बेलगाम हैं। जब भी उन पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया वो दोबारा से उभर के आए और ज़्यादा ताकत से आए, और उन्होंने कभी भी स्टेट मशीनरी को कुछ नहीं समझा और इनको एडमिट नहीं किया। और स्टेट का जो इनकी तरफ रिस्पॉन्स है और यहाँ ऑपरेशन जो उन पर हो रहे हैं वो इस हद तक नहीं है कि हम उनको ये कह सकें कि वो इनफ है। इतनी ताकतवर स्टेट के आगे चंद डाकू इस तरह डटे हुए हैं, और आज नहीं डटे हुए, ये कई सालों से, कई डेकेड से डटे हुए हैं कि वो स्टेट को मान ही नहीं रहे और स्टेट के सिटीजन्स के ऊपर अटैक करते हैं और स्टेट के सिटीजन्स को किडनैप करते हैं और तावान क्लेम करते हैं। चौथी हेडिंग है चैलेंजेस एंड क्वेश्चंस। इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी रेज़ होते हैं कि किस तरह मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट के बावजूद आज तक ये डाकू ख़त्म नहीं हो सके, क्यों आज तक इन पर अटैक कामयाब नहीं हुआ। और दूसरा क्वेश्चन ये कि इनके पास इतने हैवी वेपन आते कहाँ से हैं, और फिर इनके ऊपर जो पोटेंशियल है इनमें वो कहाँ से इनके अंदर बिल्ड हुई है। और उसके बाद जो सिंपैथीज़ है, जो हमदर्दी है पुलिस के साथ या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ, वो सिर्फ़ आर्जी क्यों होती है, वो परमानेंट क्यों नहीं होती, उसके ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया जाता, उस पर क्यों लोग सिर्फ आर्जी तौर पर आवाज़ उठाते हैं और फिर रुक जाते हैं, क्यों स्टेट आर्जी तौर पर एक एक्शन लेती है और उसके बाद उसको कंटिन्यू नहीं करती, क्यों स्टेट का इतना रिस्पॉन्स वीक है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो इस पर उठते हैं। इसके बाद है 5वीं हेडिंग सॉल्यूशंस एंड रिकमेंडेशन। इसका पहला सॉल्यूशंस ये है कि 3 प्रोविंसेस जो हैं जिस पर आप प्रपोज़ल भी दिए हैं मरीम नवाज़ ने और मुख्तलिफ एनालिस्ट ने, कि ये तीनों कंट्रीज़ की पुलिस इन पर ऑपरेट करेगी और इन पर ऑपरेशन करके इनको ख़त्म करने की कोशिश करेगी। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, ये पुलिस नहीं कर सकती, इसमें ऑब्वियसली आर्मी की ज़रूरत होगी। और दूसरी बात ये है कि वहाँ की पॉवर्टी, यहाँ पर जो इश्यूज़ हैं हेल्थ केयर के, इनको जो है ना सॉल्व होना चाहिए, ताकि लोग इस तरफ जाएं ही ना, वो डाकू बने ही ना, उनके अंदर ये वाले जज्बात पैदा ही ना हो।
تو یہ تبھی ممکن ہوگا جب وہاں پر اچھی فیسلٹیز ہوں گی اور ان کے اکنامیکل پرابلمس کو سولو کیا جائے گا. اور اس کے بعد اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بھی کسی حد تک قصور ہے. ابھی تو کہنا شاید مناسب نہ لگے لیکن کالم میں اس چیز کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی جو ہے اس کو بھی انشور کرنا چاہیے, اس پر بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا سچویشن ہے. اس کے بعد ہم وکیب کا پورشن دیکھتے ہیں. اس میں پہلا لفظ ہے ریورائن. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دریا کے قریب رہتے ہیں, دریائی لوگ, ریلیٹنگ ٹو آر سچویٹڈ نیئر آ ریور. دوسرا ورڈ ہے ایمبیوسڈ. یہ اس کا مطلب ہوتا ہے گھات لگا کر حملہ کرنا. نیکسٹ ورڈ ہے ڈیکوئٹس. یہ ہوتا ہے ڈاکو. نیکسٹ ورڈ ہے پروکیورمنٹ. حصول, کسی چیز کو حاصل کرنا. اس کے بعد ہے سمپتھائزر, ہمدرد. نیکسٹ ورڈ ہے نیوٹرلائزڈ, خاتمہ کرنا, کسی چیز کو ختم کر دینا. اس کے بعد ہے انٹر پروونشل, جس میں زیادہ صوبے انوالو ہوں. فلاٹ, خامیاں, ناکامی, خامی والا مطلب اس کو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں. اوبویسلی آج والا کالم آپ نے انجوائے کیا ہوگا جس میں ہم نے ہیڈنگس بنائی ہیں, سب ہیڈنگس دی ہیں اور اس کے میننگس بھی دیے ہیں. اس کے بعد آپ جا کے اس کالم کو پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنے کے بعد آپ کی ریڈنگ بھی امپروو ہوگی اور آپ تک نالج بھی پہنچے گا. ڈیلی 10 بجے کالم ریلیز کر دیا جائے گا اور آپ اس سے محظوظ ہو سکتے ہیں اور آپ کا بہت سارا ٹائم بھی بچے گا اور آپ کو ڈیٹا ارینج کرنا بھی آئے گا اور آپ کے پاس ایک کالم سے بہت زیادہ ڈیٹا آئے گا. اسی طرح ہم ایشوز پہ کریں گے, اکنامیکل ایشوز, پولیٹیکل ایشوز اور ہر طرح کے جو پرابلمس ہوں گے ان کو ہیڈنگز میں ڈیوائیڈ کر کے اور اس کے بعد اس کے اوپر کام کر کے آپ کے سامنے ریپریزنٹ کیا کریں گے. اور جہاں پر ہمیں ضرورت پیش آئے گی کہ یہاں پر ایڈیشنل انفارمیشن بھی دینی چاہیے, وہاں پر آپ کو ایڈیشنل انفارمیشن بھی دی جائے گی. تو ہوپ فلی آپ نے انجوائے کیا ہوگا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ ڈیلی 10 بجے ایک اچھی فارم میں, ایک یونیک انداز میں کالم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے اور کامنٹ کیجیے.